इंजीनियर्स, अगर आपका सपना भी किसी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन से एमटेक, एमएस, पीएचडी परस्यू करने का है तो IIIT हैदराबाद ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी से लेकर के एग्जामिनेशन क्राइटेरिया डिटेल में। तो चलिए जानते हैं इसकी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम्स। तो IIIT हैदराबाद जो है 3 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। सबसे पहला है आपका एमटेक प्रोग्राम जो कि 2 इयर्स का है, कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है ये, और इसका एडमिशन प्रोटोकॉल ओनली रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है। वही हमारा है एमएस मास्टर्स इन साइंस बाय रिसर्च, ये भी 2 इयर्स का प्रोग्राम रहेगा, कोर्स वर्क बेस्ड रहेगा, प्लस इसमें आपका रिसर्च थीसिस रहेंगे। एडमिशन के लिए यू हैव टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑन कैंपस इंटरव्यू। लास्ट है हमारा पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम हमारा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, 5 इयर्स का ये प्रोग्राम रहने वाला है और इसमें एडमिशन लेने के लिए 2 स्टेजेस रहेंगे, रिटन एग्जाम फॉलोड बाय ऑन कैंपस इंटरव्यू। साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक एप्लीकेंट जो है एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हमारा आ जाता है कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। तो कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताया और ये भी बताया गया है कि किन किन डिग्री प्रोग्राम के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बस ये बात ध्यान रखिएगा, आपका बीटेक में मिनिमम 60% और अबव मार्क्स होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम की। इसके लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एमएससी साइंस और एमसीए कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा प्रोग्राम है हमारा वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके लिए बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और एमएससी साइंस कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा प्रोग्राम है हमारा कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसके लिए आप बीटेक सिविल और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। फिर हमारा है पीडीएम प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट। इसके लिए बीटेक सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एमएससी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। और लास्ट प्रोग्राम है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जिसके लिए बीटेक सीएस, आईटी और एमएससी साइंस कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। तो ये हमने जान लिए टारगेट प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम आपके बीटेक में 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर हमारा आ जाता है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जैसा मैंने बोला, आपका जो एमटेक का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन ही रहने वाला है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम। जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही 90 मिनट्स के रहने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड विल कवर योर बेसिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स। वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा वो आपके सीएस, ईसी, सिविल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही पेपर में 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये तो हमने जान लिया कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। अब हम जानते हैं ब्रांच वाइज क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे। सबसे पहला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन रहने वाला है, बीट फॉर कंप्यूटर साइंस और ईसी और सिविल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा लीनियर अलजेब्रा विच कवर्स मैट्रिसेस, रैंक, डिटरमिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स। वही हमारा कैलकुलस भी है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीरीज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, मैक्सिमा, मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ओडीज, इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आएंगी। वहीं सिविल इंजीनियरिंग के एड-ऑन्स रहेंगे, लाप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो ये हमारा रहने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस।
इसके अलावा अब हमारा आ जाता है कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक जो सिलेबस है। तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उन्हें 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, सिस्टम लेयर, कोर लॉजिक लेयर और फाउंडेशनल लेयर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे हमें क्या क्या टॉपिक्स जो हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से अगर हम हैं तो हमें कवर अप करने हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड आर्किटेक्ट का जो पूरा फुल फ्लेज सिलेबस दिया है डोमेन का, आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सिग्नल एंड कम्युनिकेशन सर्किट डिवाइस एंड मेथड के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। सब टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं आपकी रेफरेंस के लिए, तो इन टॉपिक्स को आपको कवर अप करना होगा एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। फिर हमारा आ जाता है कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच के कैंडिडेट्स, तो ये टॉपिक्स जो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और मटेरियल्स एंड डिजाइन के, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज के आपको कवर करने होंगे, क्योंकि इन्हीं में से हमसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये तो हो गई हमारी बात। अब हम बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी नोट्स। दिस इज फॉर मास्टर इन साइंस एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस के लिए तो यहाँ पे कैंडिडेट्स एमएससी साइंस या बीटेक सीएस आईटी या बायो में होने चाहिए हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीटेक की सभी ब्रांच के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहने वाले, एमएससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे और एमए मैथ्स कैंडिडेट्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। फिर हमारा आता है स्पाइटियल इंफॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमई एमटेक होने चाहिए या एमएससी एमसीए या एमए ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट्स। फोर्थ प्रोग्राम है हमारा कॉग्निटिव साइंस जिसके लिए इट एक्सेप्ट्स बीटेक, एमबीबीएस, एमडी, एमए, एमएससी इन साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। और लास्ट प्रोग्राम है हमारा ह्यूमन साइंस का, तो इसके लिए मास्टर्स इन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस बीटेक की सभी ब्रांच के कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी। एक और बात, अगर आप ह्यूमन साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं होगा रिटन एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ एडमिशन प्रोटोकॉल जैसा मैंने बिगनिंग में बताया था कि अगर आप एमएस या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा फॉलोड बाय ऑन कैंपस इंटरव्यू, और जो आपका रिटन एग्जाम जो होगा वो 90 मिनट्स का रहेगा जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। अब हमारा आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो कैंडिडेट सबसे इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो 3100 है एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। इसके साथ साथ हमें एक्सेप्टेंस की भी यहाँ पे बताइए। इनिशियल सीट कंफर्मेशन की फी जो है दैट इज 10,000 एंड इट इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल, प्लस यू हैव टू पे वन फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फी ऑल्सो यू हैव टू पे। लिविंग कॉस्ट जो है यहाँ पे इट इज हॉस्टल एंड मेस फीस अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर रहने वाली है। और सिस्टम सपोर्ट में हमें बताया गया इट इज सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट अवेलेबल वाया रीपेबल लोन्स। अब हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस की जो पूरी डेट्स है, पूरी टाइमलाइन जो है वो दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च रहने वाली है। एडमिट कार्ड्स आप जो है लेट अप्रैल में डाउनलोड कर पाएंगे, रिलीज हो जाएंगे रिटन एग्जाम के 10 डेज प्रायर से। और हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है दैट इज 2 मई। ये एग्जाम जो है 2 मई को रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं जो इंटरव्यू होंगे हमारे पीएचडी और एमएस कैंडिडेट्स के लिए वो 10 से लेकर 13 जून के बीच में कंडक्ट होंगे। एमएस कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जो है ऑन कैंपस इंटरव्यू वो 10 एंड 11 जून को होगा और पीएचडी कैंडिडेट्स का 12 एंड 13 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। इन केस आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं हेल्प चाहिए, कोई डाउट है तो उसके लिए
IIIT हैदराबाद ने अपनी हेल्पलाइन जो है वो भी हमें शेयर की है। आप ईमेल के थ्रू या फिर जो है ऑन कॉल जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में 10 AM to 5 PM। तो कैंडिडेट्स जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एंट्रेंस एग्जाम के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट के, वो मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। स्टिल अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून टू द गेट फोरम कानपुर।